प्रिय साई भक्तों, साईं बाबा कहते हैं जब मेरा भक्त कष्ट में होता है तो सबसे बड़ी पीड़ा मुझे होती है। श्रद्धा और सबूरी बनाए रखना, सब अच्छा होगा और सब सर्वश्रेष्ठ मान होगा। प्यारे साई भक्तों, ऐसे ही साईं बाबा के मीठे और प्रेरणादायी संदेश अगर आपको दिल से अच्छे लगे तो आप इन संदेशों को एक लाइक ज़रूर करना और कमेंट बॉक्स में अभी टाइप करो, ओम साई राम, ओम साईनाथ, तेरे नूर से है रोशन बाबा। दसों दसों दिशाएं हमको भी राह दिखाना, कभी हम जो भूल जाए। प्यारे साई भक्तों, जीवन में किसी की भलाई न कर सको तो मत करो, लेकिन किसी को अपने मन, वचन, कर्म से तकलीफ कभी मत पहुंचाओ, क्योंकि पूरी तरह से जीवन में जो हम करते हैं वही हमारे पास लौट कर आता है। सिर्फ तुम अच्छे कर्म करो, यही तुम्हारे लिए सर्वश्रेष्ठ और सबसे अच्छा है। प्यारे साई भक्तों, आज का यह साईं बाबा का मीठा और आशीर्वादी संदेश, आपके पास जितना भी कीमती का समय हो उतना समय देकर तुम इस संदेश को ज़रूर सुनो और अभी कमेंट बॉक्स में टाइप करो, ओम साई राम, ओम साईनाथ। साईं बाबा कहते हैं इतना सामर्थ्य है तुम्हारे अंदर कि झुक सको हर समस्या से। उठ रही है मन में उमंग शिरडी आने की, मेरे वश में कुछ भी नहीं, आप ही व्यवस्था करो बुलाने की। साईं भक्तों, एक बात हमेशा तुम्हें याद रखनी है, जीवन में अगर आपको कुछ करना ही है तो आप अच्छे कर्म करो, क्योंकि जीवन में बुरे कर्म जो करते हैं उनके जीवन में कभी आनंद आता ही नहीं। इसलिए अच्छे कर्म कर कर तो देखिए, ईश्वर इतना आनंद आपको देंगे जिसकी कब कोई कल्पना कर ही नहीं सकता। ये तो जीवन की एक सबसे अच्छी स्थिति है। तेरे दीदार को अब आकर जरूरी नहीं, मेरे आँखों में तू नूर बन के समाये है। किसी को तो तू मंदिर में मिलते हो। ओम साई राम। साई भक्तों, एक हाथ में चिमटा, दूजे में लिए टमरेल, निकल पड़े साईं बाबा रचाने कोई अद्भुत खेल। जिसने भिक्षा लेते उनके दुख भी ले जाते साथ, ऐसे ही लीलाधारी है हमारे श्री सद्गुरु साईनाथ। साईं भक्तों, श्रद्धा और सबूरी रखो, सब कुछ ठीक होगा और सब कुछ सबसे अच्छा होगा। इसी सोच के साथ आज का संदेश जरूर, तुम्हारे पास जितना भी कीमती का समय हो उतना समय तुम सुनो। बहुत गजब का नज़ारा है इस अजीब सी दुनिया का। लोग सब कुछ बटोरने में लगे हैं, खाली हाथ जाने के लिए। दुनिया में सबसे भाग्यवान वही है जिसके पास भोजन के साथ भूख है, बिस्तर के साथ नींद है और धन के साथ धर्म है। अच्छाई की शुरुआत खुद से ही करनी पड़ती है, क्योंकि तिलक भी दूसरों को लगाने से पहले खुद की अंगुली पूरी तरह से पर लगाना होता है। ये तो जीवन की एक सबसे अच्छी सच्चाई है। साईं भक्तों, मन का स्वभाव है पूरी तरह से चलायमान रहना, वह कभी स्थिर नहीं रह सकता है। मन को स्थिर करने का सबसे उत्तम साधन है उसको भगवान के श्री चरणों में उन्हीं के नाम में समर्पित कर देना। सुख और दुख अपने नसीब से तुम्हें मिलते हैं, अमीरी गरीबी से इनका कोई लेना देना नहीं है। रोने वाले महलों में भी रोते हैं और हंसने वाले खुशी से झोपड़ी में भी हंसी से रहते हैं। ये तो नसीब का और पूरी तरह से कर्म का कार्य है। इसलिए साईं भक्तों, रोना मत, चिंता करना मत, ये आपको जीवन में याद रखना है। नीम को कितना भी शहद में डुबो लो, पर उसका कड़वापन, उसका स्वाद नहीं बदला जा सकता। उसी तरह जो आपको बुरा समझते हैं, पूरी तरह से उसके साथ कितना भी अच्छाई कर लो, उसे बुरा ही नज़र आएगा। इसी तरह है, गीता में साफ साफ लिखा है, तुम इस संसार में किसे खोने से डर रहे हो, जबकि इस संसार में तुम्हारा कुछ भी नहीं है। जो भी ईश्वर तुम्हें दे रहे हैं वह सब कुछ ईश्वर का है। इसलिए साईं भक्तों, गर्व करो मत,
कि सब कुछ तुम्हारे पास है, क्योंकि जो दे सकता है वो ले भी सकता है। इन्हीं बातों को तुम्हें याद रखना है। ईश्वर की शरण में निस्वार्थ भाव से जाए, क्योंकि आपको क्या चाहिए उन्हें पता है। साईं भक्तों, ज्ञान धन से उत्तम है, क्योंकि धन की तुम्हें रक्षा करनी पड़ती है, लेकिन ज्ञान तुम्हारी रक्षा करता है। किसी इंसान के कुछ समय के बुरे व्यवहार की वजह से उसको हमेशा के लिए बुरा न समझे, क्योंकि कभी कभी हालात बुरे होते हैं। इंसान नहीं, जो भक्ति भाव से अच्छे कर्म करता है, जो विशुद्ध आत्मा है और अपने मन तथा इंद्रियों को वश में रखता है, वह सबों को प्रिय होता है और सभी लोग उसे प्रिय होते हैं। ऐसा व्यक्ति कर्म करता हुआ भी नहीं पूरी तरह से बंधता। प्यारे साईं भक्तों, कलयुग चल रहा है, इसलिए ये विचार दिल में कभी भी मत लाना और यह विचार दिल से निकाल दीजिए कि बिना मतलब के कोई आपसे रिश्ता रखेगा। अपने पास ऐसा जरूर कुछ बचा कर रखिए कि लोग उसे पाने के लिए आपसे जुड़े रहे। खुद को खाली मत होने देना, क्योंकि लोग खाली चीज़ों को अक्सर कचरे के डिब्बे में डाल देते हैं। यह बात तुम्हें पूरी तरह से याद होना चाहिए। मनुष्य कर्म बंधन से कैसे मुक्त हो सकता है? तो साईं भक्तों, इसे ध्यानपूर्वक सुनो। भगवत गीता के अनुसार मनुष्य कर्म बंधन से तभी मुक्त हो सकता है जब वो संसार से मिले हुए शरीर, वस्तु, योग्यता, सामर्थ्य, इसका अर्थ बल है, को संसार की सेवा में लगा दे और बदले में कुछ ना चाहे। कारण कि संसार में हमें वह वस्तु दे ही नहीं सकता जो हम वास्तव में चाहते हैं। तुम सुख, अमरता, निश्चिंता, निर्भयता, स्वाधीनता आदि चाहते हो, परंतु यह सब तुम्हें संसार से नहीं मिलेगा। अंत संसार से मिली हुई वस्तुओं को संसार की सेवा में लगाने से ही तुम कर्म बंधन से मुक्त हो सकते हो और सर्वश्रेष्ठ अच्छे कर्म तो करते ही रहो। यही तुम्हारे लिए अच्छे कार्य है। साईं भक्तों, आज का यह साईं बाबा का मीठा और अनमोल विचार आपको आगे जरूर सुनना है और सभी भक्तों के पास आज का यह संदेश तुम जरूर सुनो। एक बात हमेशा याद रखना, जीवन में कोई भी चीज़ आपके पास हर समय नहीं रहती। आज दुख है तो कल सुख होगा, कल सुख है तो परसों दुख जरूर होगा। इसी तरह है, लगाव ही पीड़ा है, करुणा ही क्रूरता है और अंत ही प्रारंभ है। समय बह रहा है, उसने किसी की न सुनी, परंतु वह अंधा नहीं, उसने सबको देखा है। उपवास हमेशा अन्न का क्यों करते हो? लोभ, लालच, चुगली, काम, क्रोध, गंदे विचारों का भी तुम एक बार उपवास करो। जरूर तुम्हारे जीवन में सबसे अच्छा फल तुम्हें प्राप्त हो जाएगा। साईं भक्तों, जो मानो अपनी निंदा हर समय सुन लेता है, वह सारी जगत पर विजय प्राप्त कर सकता है। यही तो जीवन की एक असली सच्चाई है। आज का यह शिरडी के साईं बाबा का मीठा और आशीर्वादी संदेश आप अपने प्रिय मित्रों के साथ जरूर शेयर करना। एक बात, मूके को जवाब मत दो, ज्ञानी को ठुकराओ मत, अच्छे को जाने मत दो, बुरे को अपनाओ मत। अगर कर्म पर विश्वास और भगवान पर श्रद्धा रखोगे तो समय कितना भी बुरा क्यों ना हो, रास्ता अवश्य यह शिरडी के साईं आपको दिखाएंगे। अहंकार मनुष्य से वह सब करवाता है जो अंत में उसी के विनाश का कारण बनता है। इसलिए जीवन में जितना जल्दी हो सके तुम अपना अहंकार त्याग दो, तभी तुम्हारे जीवन में तुम्हें सुख प्राप्त होगा। याद रखना, जीवन में तुम कितने सही हो और कितने गलत हो, यह केवल दो लोग जानते हैं, एक परमात्मा और दूसरा तुम्हारा अंतरात्मा। इसलिए जीवन में कभी दुखी होना मत, यही तुम्हें याद रखना है। साईं भक्तों, सृष्टि का एक नियम है, जो बांटोगे वही आपके पास बेहिसाब होगा। फिर वह चाहे धन हो, अन्न हो, सम्मान हो, अपमान हो, नफरत हो या प्रेम हो, यह तो सृष्टि का नियम है। जो आप करोगे वही आप भरोगे, यह तो जीवन का एक असली सत्य है। मधुर संबंध बनाकर जीवन सार्थक कीजिए, हंसते रहिए, हंसाते रहिए। इसी तरह यह संदेश सुनते रहिए।
साईं भक्तों, जिंदगी की कमाई दौलत से नहीं नापी जाती। अंतिम यात्रा की भीड़ बताती है कि इंसान की कमाई कैसी थी। बेहतर यही होगा कि आप कोशिश करें, शायद इसमें आप नाकामयाब हो जाए और उससे कुछ सीखें, बजाय इसके कि आप कुछ करें ही पूरी तरह से नहीं। ज्ञान एक ऐसा फूल है जो जितना खिलता है उतना ही खुशबू देता है। छोटी छोटी खुशियाँ ही तो है जो जीने का सहारा बनती है। ख्वाहिशों का क्या हो तो पल पल बदलती है। देने के लिए दान, लेने के लिए ज्ञान और त्यागने के लिए अभिमान सबसे सर्वश्रेष्ठ है। साईं भक्तों, साईं बाबा कहते हैं, कभी रोना मत, चिंता करना मत, सिर्फ तुम मेरे भक्ति करना। उचित समय आने पर मैं इतना दूंगा कि मांगने के लिए कुछ रहेगा ही नहीं। इसलिए प्यारे भक्तों, तुम शिरडी के साईं बाबा पर हर समय यकीन करो और हर समय उनकी भक्ति तुम निस्वार्थ मन से करो। यह जीवन में आपको हर समय याद रखना है। आज का यह सर्वश्रेष्ठ संदेश आपको अपने मित्रों के पास जरूर शेयर करना है, ताकि सब लोग ऐसे ही संदेश जरूर सुनते रहे। साईं भक्तों, अगर आपका विश्वास हो कि शिरडी के साईं बाबा आपके जीवन में सब कुछ ठीक कर देंगे, तो ज़रूर आपके जीवन में वह सब कुछ अच्छा ही कर देंगे। और अगर आपका विश्वास नहीं है तो आपके जीवन में कभी अच्छा नहीं होगा, क्योंकि इंसान की सोच ही इंसान का जीवन कैसा होना चाहिए यह तय करती है। इसी तरह जीवन में आपको आनंदी होकर ही जीवन जीना है। साईं भक्तों, शरीर से प्रेम है तो आसन करे, सांस से प्रेम है तो प्राणायाम करे, आत्मा से प्रेम है तो ध्यान करे और परमात्मा से प्रेम है तो आप समर्पण करें। मनुष्य यदि अपनी इच्छाओं को हटाकर देखे तो खुशियाँ का संसार जरूर नज़र आएगा। मनुष्य की मनुष्यता उसी समय खत्म हो जाती है जब उसे दूसरे के दुख पर हंसी आ जाती है। जीवन एक यात्रा है, रोकर जीने से बेहतर पूरी तरह से लंबी लगेगी और हंसकर जीने पर कब पूरी हो जाएगी यह तुम्हें भी पता पूरी तरह से नहीं चलेगा। दिल के सच्चे लोग भले ही जीवन में अकेले रह जाते हैं, लेकिन ऐसे लोग का साथ ईश्वर हमेशा देते हैं। प्यारे साईं भक्तों, जीवन में सुखी रहने के लिए दो शक्तियों का होना जरूरी है। पहले सहन शक्ति और दूसरी समझ की शक्ति। माना कि वक्त सता रहा है, मगर कैसे जीना है वह भी तुम्हें बता रहा है। इसका तुम्हें अभ्यास करना है। संघर्ष कभी समाप्त नहीं होता, उससे दो हाथ हर दिन तुम्हें करना जरूरी है। साईं भक्तों, फूल चाहे कितने भी ऊंची टहनी पर क्यों ना लग जाए, लेकिन मिट्टी से जुड़ा रहता है तभी पूरी तरह से खिलता है। सोच भले ही नहीं रखो, लेकिन संस्कार पुरानी ही पूरी तरह से अच्छे हैं। इन्हीं बातों को आपको हर समय और हर स्थिति में याद रखना है। एक सुविचार है, जो केवल अपना भला चाहते हैं वह है दुर्योधन, जो अपनों का भला चाहते हैं वह है युधिष्ठिर, और जो सबका भला चाहते हैं वही है श्री कृष्ण। जब अक्ल आती है तो जीवन में इंसान हर कुछ चीज़ें कर देता है। इसी तरह जीवन में अच्छे व्यक्ति बनो, यही तुम्हारे लिए सर्वश्रेष्ठ कार्य है। सत्य वचन। आपको हर वक्त पता होता है आपके पास कितनी दौलत है, लेकिन आप कितनी भी दौलत खर्च करके यह नहीं जान सकते कि आपके पास कितना वक्त है। इसलिए जो अभी तुम्हारे पास वक्त है उस वक्त में ही तुम आनंदी रहो, आनंदी होकर जीवन जो, यही एक तुम्हारे लिए पूरी तरह से सर्वश्रेष्ठ कार्य है। प्यारे साईं भक्तों, साईं बाबा कहते हैं, मेरे प्रिय भक्त चिंता करना छोड़ दे और हर समय मेरी भक्ति कर निस्वार्थ मन से। मैं हर समय तेरे साथ हूँ। मनुष्य का असली चरित्र तब सामने आता है जब वो नशे में होता है। फिर नशा चाहे धन का हो, पद का हो, रूप का हो या शराब का हो, यही तो जीवन की सच्चाई है। इंसान उन चीज़ों से कम बीमार होता है जो खाता है, बल्कि ज़्यादा वो उन चीज़ों से बीमार होता है जो अंदर ही अंदर उसे खा रही होती है। यही तो एक जीवन की और एक सच्चाई है। जो अच्छा लगता है
उसे गौर से मत देखो, ऐसा न हो कोई बुराई निकल आए। जो बुरा लगता है उसे गौर से देखो, मुमकिन है कोई अच्छाई नज़र आए। साईं भक्तों, किसी को धोखा देना एक कर्ज है जो एक दिन किसी दूसरे के हाथों से होकर पूरी तरह से तुम्हें चुकाना होगा। कपड़ों की मैचिंग बिठाने से सिर्फ शरीर सुंदर दिखेगा, रिश्तों व हालातों से मैचिंग बैठा लीजिए, जीवन सुंदर जरूर आपका बन जाएगा। जुबान पर लगी चोट तो जल्दी ठीक हो जाती है, लेकिन जुबान से लगी चोट जीवन भर कचोटी है, दर्द पहुंचाती है। ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए और पूरी तरह से औरन को शीतल करे, आपो शीतल होए। साईं भक्तों, इसी तरह आपको याद रखना है, समय वायु पूरी तरह से वायुयान है, वो उड़ जाएगा, तुम उसे पूरी तरह से रोक नहीं सकते, पर पायलट बन उसे अपने अनुसार चला सकते हैं। इसलिए उचित समय पर उचित कार्य करना यह जीवन में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। मिट्टी का मटका और परिवार की कीमत बनाने वाले को पता होती है, तोड़ने वाले को नहीं। ये तो जीवन की एक असली सच्चाई है। स्वयं को सोने के सिक्के जैसे बनाए, जो कभी नाली में भी गिर जाए तो उसकी कीमत कभी कम न हो। यही इसी तरह तुम खुद को बनाओ। संस्कार के छह पूरी तरह से स्तंभ मर्यादा, मधुरता, गरिमा, समर्पण व शालीनता, स्नेह, यह 6 स्तंभ से निर्माण होता है आदर्श जीवन और सभ्य समाज। यही तो है हमेशा प्रथम रहे। ईश्वर स्मरण में, सत्कर्म करने में, मुस्कुराने में, प्रशंसा करने में, पूरी तरह से और श्रमा करने में। यही तुम्हें पूरी तरह से याद रखना है। साईं भक्तों, सादगी सर्वोत्तम सुंदरता है, श्रमा अतुलनीय बल है, पूरी तरह से नम्रता सर्वश्रेष्ठ एक गुण है, एवं मैत्री सर्वोत्कृष्ट संबंध है। इसी तरह आपको हर चीज़ें याद रखना है। मनुष्य का अमूल्य धन उसका व्यवहार है, इस धन से बढ़कर संसार में कोई और धन नहीं। यही तो जीवन की एक सच्चाई है। जो समय का मोल समझते हैं, समय उन्हें अनमोल पूरी तरह से बना देता है। साईं भक्तों, अगर आपने भी यह साईं बाबा का मीठा और प्रेरणादायी संदेश इतने समय देकर सुने हो तो धन्यवाद। याद रखना, वही इंसान श्रेष्ठ है जिसमें दृढ़ता हो, जिद नहीं, बहादुरी हो, जल्दबाजी नहीं, दया हो, कमजोरी नहीं, ज्ञान हो, अहंकार नहीं, करुणा हो, प्रतिशोध नहीं। वही इंसान सर्वश्रेष्ठ है। कई बार आपके द्वारा बोले गए सहानुभूति भरे 2 शब्द किसी को जीवन में कठिन से कठिन समस्या का सामना करने का मनोबल हर समय दे देते हैं। ये तो जीवन की एक सच्चाई है। साईं भक्तों, जीवन में कभी भी क्रोधित मत होना। अगर तुम पूरी तरह से क्रोधित हो जाओगे तो जीवन में तुम्हारे ही दुख आएंगे। क्रोधित होने के बजाय हर समय तुम आनंदी जीवन जो सार्वजनिक रूप से कही गई आचोलना अपमान में बदल जाती है और एकांत में बताने पर सलाह बन जाती है। यही तो जीवन की सच्चाई है। इतना मत बोलिए कि लोग चुप होने का इंतज़ार करें, बल्कि इतना बोलकर चुप हो जाइए कि लोग दोबारा पूरी तरह से तुम्हारा इंतज़ार करें। जब किसी के घर जाओ तो अपनी आँखों को इतना काबू में रखो कि उसके सत्कार के अलावा उसकी कमियां नज़र ना आए, और जब उसके घर से निकलो तो अपनी जुबान को काबू में रखो ताकि उसके घर की इज्जत और राज दोनों सलामत रहे। यही आपको याद रखना है। जब मन कमज़ोर होता है परिस्थितियाँ समस्या बन जाती है, जब मन स्थिर होता है परिस्थितियाँ चुनौती बन जाती है, जब मन मजबूत होता है परिस्थितियाँ अवसर बन जाती है। साईं भक्तों, जब से परीक्षा वाली ज़िंदगी पूरी हुई है तब से ज़िंदगी की परीक्षा शुरू हो गई है। आज तुम्हें जीवन में पूरी तरह से याद रखना है कि भगवान ईश्वर हर किसी को दिन में 24 घंटे देते हैं, लेकिन उन 24 घंटों में उनका कैसा उपयोग करता है इस पर ही उनका भविष्य लागू होता है। हे ईश्वर, जो कुछ आपने हमें दिया है, जो कुछ आपने नहीं दिया है
और जो कुछ देकर ले लिया है उस पर हर बात के लिए आपका धन्यवाद। जो कुछ आपने दिया है वह आपकी कृपा, जो कुछ आपने नहीं दिया उसमें हमारी भलाई देकर, और जो कुछ ले लिया है वह पूरी तरह से हमारा इम्तिहान है। ये तो एक जीवन की सच्चाई है। प्रेम हरि को रूप है, त्यो हरि प्रेम स्वरूप, वही बीज अंकुर वही सेक वही आधार। इसका अर्थ प्रेम ही हरि का रूप है और ईश्वरी साक्षात प्रेम स्वरूप है। प्रेम यो परमात्मा में कोई अंतर नहीं होता। प्रेम ही इस संसार का बीज है तथा वही अंकुर भी है। वह आँख और वही इस ब्रह्मांड का आधार भी है। समस्त डाल पात भी प्रेम का ही पूरी तरह से प्रस्फुटन है। जगत प्रेम का ही व्यापक एक स्वरूप है। प्यारे साईं भक्तों, इस कलयुग में बहु सागर को पार करने के लिए कथा कीर्तन के अतिरिक्त अन्य कोई भाव नहीं। इस संसार में मोक्ष प्राप्ति करने का दूसरा कोई उपाय नहीं है। अंतरात्मा से प्रभु की पूजा, सभी जीवों का पर दया और परमात्मा की तुम सेवा करो। प्रभु के नाम का भजन करो, इससे आसानी से उच्चतम स्थान आपको प्राप्त होगा। यही आपको हमेशा याद रखना है और ईश्वर की निस्वार्थ मन से आपको भक्ति करनी है। साईं भक्तों, जीवन में कितने भी ज़्यादा दुख क्यों ना हो, सिर्फ हंसते रहिए। यही तुम्हारे लिए सर्वश्रेष्ठ है। जहाँ तुम्हारा स्वार्थ समाप्त होता है वहीं से तुम्हारी इंसानियत आरंभ होती है। लोग कहते हैं कि आदमी को अमीर होना चाहिए और गांव के बुजुर्गों का कहना है कि आदमी का जमीर होना चाहिए। चित्र ही नहीं चरित्र भी सुंदर हो, बहुन ही नहीं भावना भी सुंदर हो, साधन ही नहीं साधना भी सुंदर हो, दृष्टि ही नहीं दृष्टिकोण भी सुंदर हो, तभी जीवन आपका आनंदी हो सकता है। यही सर्व श्रेष्ठ है। प्रिय साईं भक्तों, करो भरोसा ओम साई राम नाम का, धोखा कभी न खाएगा। हर मौके पर साईं बाबा तुम्हारे घर सबसे पहले आएंगे। इसलिए आज का साईं बाबा का यह प्यारा, प्रेरणादायी और भक्तिमय संदेश आपके पास आज जितना भी कीमती का समय हो उतना समय देकर आज आप इसे अवश्य सुनिए। मित्रों, अगर आपको आज का यह संदेश दिल से अच्छा लगे तो इस संदेश को आप एक लाइक अवश्य करिए और अभी कमेंट बॉक्स में आप टाइप करो ओम साई राम, ओम साईनाथ। साईं बाबा कहते हैं, मेरे प्रिय भक्त, तू फिक्र करता है क्यों? फिक्र करने से होता है क्या? फिक्र करने से बेहतर है तू निस्वार्थ मन से मेरा नाम स्मरण कर, निस्वार्थ मन से तू मेरी भक्ति कर और सबसे बेहतरीन तुम निस्वार्थ मन से अच्छे कर्म करो, फिर देखो तुम्हारे जीवन में होता है क्या। इसलिए साईं भक्तों, आप भी अभी कमेंट करिए ओम साई राम, ओम साईनाथ। साईं भक्तों, पहचान तो सबसे है हमारी, मगर भरोसा सिर्फ शिरडी के साईं बाबा पर हम रखते हैं। जीवन का रहस्य मुस्कुराना ज़्यादा, चिंता कम, दया दान करुणा ज़्यादा, पश्चाताप आंकलन कम, शुक्र संतोष ज़्यादा, तनावग्रस्त कम, प्यार ज़्यादा, नफरत कम, सहयोग ज़्यादा, उपयोग कम। मित्रों, धर्म कर्म शर्म मर्म और श्रम, जो व्यक्ति अपने जीवन में इनका सुनियोजित तरीके से इस्तेमाल करता है वही व्यक्ति उन्नति, संपत्ता और सुख का असली भागीदार पूरी तरह से बनता है। सहारा दीजिए, बढ़ावा दीजिए, उत्साहित कीजिए, साथ दीजिए, प्रेम दीजिए, नीचे गिराने में टांग अड़ाने में, नीचा दिखाने में। संसार के लोग हमेशा तैयार रहते हैं और रहेंगे भी। यही आपको अच्छी तरह से समझना है। परेशानियों में भी मुस्कुराते रहिए। साईं भी उसी का इम्तिहान लेते हैं जिसे वो बेहिसाब प्यार करते हैं। प्यारे साईं भक्तों, इंसानियत दिल में होती है, हैसियत में नहीं। ईश्वर कर्म देखते हैं, वसीयत नहीं। यही आपको सदैव के लिए याद रखना है। साईं बाबा कहते हैं, बंदे फिक्र कर मत, मैं तेरे हर स्थिति में साथ हूँ। आज जो तुझे प्राप्त करना है उससे तो बेहतर ही नहीं मैं तुझे दूंगा। इसलिए तू चिंता करने की बजाय मेरा निस्वार्थ मन से
तू नाम स्मरण कर, मैं सदैव तेरे साथ हूँ और सदैव मेरे आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। इसलिए मित्रों, आप चिंता करिए मत, सिर्फ शिरडी के साईं बाबा का निस्वार्थ मन से आप नाम स्मरण करो। यदि आप जान जाएंगे कि लोग मृत्यु को कितनी जल्दी भूल जाते हैं, तो आप लोगों को प्रभावित करने के लिए जीना पूरी तरह से छोड़ दोगे। किसी से डरे नहीं, केवल डरे तो अपने बुरे आचरण से, अपने हृदय की गंदगी से और परमात्मा के प्रति होने वाले अविश्वास से। प्यारे साईं भक्तों, ज़रूरत के हिसाब से लोगों से जुड़े रहना एक सामान्य व्यवहार होता है, लेकिन ज़रूरत के बगैर भी लोगों का ख्याल रखना एक अच्छे व्यक्तिमत्व की पहचान होती है। सच एक सर्जरी की तरह है, थोड़ा दर्द जरूर देता है लेकिन राहत जरूर मिलती है। झूठ एक पेन किलर की तरह है जो आपको अस्थायी राहत जरूर देता है, लेकिन साइड इफ़ेक्ट जीवन भर के पूरी तरह से होते हैं। किसी के साथ गलत करके अपनी बारी का आप इंतज़ार अवश्य करिए, क्योंकि समय के पास हर किसी के कर्मों का हिसाब होता है। साईं भक्तों, शब्दों का वजन तो बोलने वाले के भाव पर आधारित है। एक शब्द मंत्र भी हो जाता है, एक शब्द गाली भी कहलाता है। वाणी ही व्यक्ति के व्यक्तिमत्व का परिचय करवाती है, क्योंकि हमारी वाणी ही किसी को हमारे नज़दीक तो किसी को हमसे दूर करवाती है। यही जीवन की एकमात्र सच्चाई है। मित्रों, आपको जो रुलाते हैं उनका भी अंत हो जाएगा। रखो ईश्वर पर विश्वास, सब कुछ सबसे ठीक हो जाएगा। अगर फल का एक नन्हा सा बीज हजारों फल देता है, तो सत्कर्म भी तो एक बीज ही है, तो वो व्यर्थ कैसे जा सकता है? इसका आप अच्छी तरह से एक बार विचार करो। साईं से हमेशा यही प्रार्थना करते रहो कि हे शिरडी के साईं, मुझे अधिक लेने के नहीं, अधिक देने के आप योग्य बनाओ। यही आपको शिरडी के साईं बाबा के चरणों में प्रार्थना करनी है। मित्रों, कई बार आपके द्वारा बोले गए सहानुभूति भरे दो शब्द किसी को जीवन में कठिन से कठिन समस्या का सामना करने का मनोबल देते रहते हैं। इसलिए कदापि ही आपको सर्वश्रेष्ठ समझना नहीं है, लेकिन सर्वश्रेष्ठ समझे। लेकिन कभी किसी को छोटा लेखिए मत, यही आपको साईं कहते हैं। परीक्षा हमेशा अकेले में होती है, लेकिन उसका परिणाम सबके सामने होता है। इसलिए किसी भी कार्य को करने से पहले उसके परिणाम पर आप अवश्य समय निकालकर विचार करिए। यही आपके लिए अच्छा होगा। जो छल करे उससे बड़ा कोई शत्रु नहीं हो सकता, और आपके मुंह पर आपकी जो बुराई बता दे उससे बड़ा कोई आपका मित्र नहीं हो सकता। हौसला कम ना होगा तेरा तूफानों के आगे, मेहनत को इबादत में बदल के तो देख, खुद ब खुद हल होगी जिंदगी की हर मुश्किल। बस खामोशी को सवाले में बदल कर तो देख, शिरडी के साईं बाबा की तुझ पर कृपा होगी। मित्रों, साईं बाबा की कृपा होने के लिए आपको अच्छे कर्म करना ही होगा, क्योंकि शिरडी के साईं स्वयं अपने भक्तों को कहते हैं, तू चिंता करने से बेहतर है मेरा निस्वार्थ मन से नाम ले। क्योंकि निस्वार्थ मन से जो भक्त, प्रिय भक्त मेरा नाम स्मरण करता है, मैं सदैव उसके साथ रहता हूँ। लेकिन मित्रों, एक बात भी है, ईश्वर की प्राप्ति करने के लिए आपको अच्छे तो कर्म करना ही होगा। यही आपको अच्छी तरह से समझना है। विपत्ति का जीवन में आना एक प्रकार पार्ट ऑफ टाइम है, और उस विपत्ति में भी शान से मुस्कुराकर बाहर निकलना आर्ट ऑफ लाइफ है। मित्रों, जरूरी नहीं कि रोज़ मंदिर जाने से इंसान धार्मिक बन जाए, लेकिन कर्म ऐसे करने चाहिए कि इंसान जिस जगह जाए वो जगह मंदिर बन जाए। मनुष्य का हर एक दिन साईं बाबा का उपहार है। हर दिन एक नया अवसर है। इस अवसर को आप गवाए नहीं, कुछ नया कर जाए, खुद को साबित कर दिखाए। सदैव आपको मीठा बोलना है, लेकिन दिल से, क्योंकि इंसानों के सामने तो दिखावा चलता होगा, लेकिन ईश्वर के सामने दिखावा नहीं चलता।
यही आपको अच्छी तरह से समझना है। लगन होने पर साधन स्वतः होता है और लगन न होने पर साधन करना पड़ता है। जो स्वतः होता है वह असली होता है और जो करना पड़ता है वह एक प्रकार नकली होता है। मित्रों, आसमान पर सितारे हैं, जितने उतनी जिंदगी हो आपकी, किसी की नज़र न लगे, यही ईश्वर के चरणों में प्रार्थना करता हूँ। दुनिया बुरी है, मतलबी है, तो होने दो, बस आप अपनों के लिए अच्छे और सच्चे बनो। साईं बाबा आपका कभी बुरा नहीं करने देंगे और करेंगे भी नहीं। सब्र कर बंदे, मुसीबत के दिन गुजर जाएंगे। आज जो तुझे देख के हंसते हैं वे कल तुझे देखते रह जाएंगे। त्याग दी सब ख्वाहिशें कुछ अलग करने के वास्तव में। श्री राम ने खोया बहुत कुछ श्री राम बनने के वास्तव में। मित्रों, यह हम आपको समझा रहे हैं, कुछ बनने के लिए सब कुछ खोना पड़ता है, इसलिए आप चिंता करो मत। जो भी होता है उसे होने दो, सिर्फ कर्म अच्छे करो और ईश्वर की भक्ति सच्चे दिल से करो। आपकी उपस्थिति से कोई व्यक्ति स्वयं के दुख को भूल जाए, यही आपकी उपस्थिति की एक प्रकार सार्थकता है। मन की लिखूँ तो शब्द रूठ जाते हैं और सच लिखूँ तो अपने रूठ जाते हैं। जिंदगी को समझना मुश्किल है। कोई सपनों की खातिर अपनों से दूर रहता है और कोई अपनों की खातिर सपनों से दूर। शब्दों का इस्तेमाल आप अच्छी तरह से करो, क्योंकि जो शब्द आपको ऊपर उठा सकते हैं वह नीचे भी आपको पूरी तरह से डाल सकते हैं। चलते रहे कदम, किनारा जरूर मिलेगा। अंधकार से लड़ते रहे, सवेरा जरूर मिलेगा। जब ठान लिया मंजिल पर जाना है तो रास्ता जरूर ईश्वर आपको दिखाएंगे। यह राही ना थक चल, एक दिन समय जरूर अच्छा आएगा। इच्छाओं का भी अपना चरित्र होता है। खुद के मन की हो तो बहुत अच्छी लगती है और दूसरों के मन की हो तो बहुत खटकती है। एक बात हमेशा याद रखना, डबल रोल करने वाला इंसान आखिर में एक भी रोल करने के काबिल नहीं रहता। हमारे जीवन में जो कुछ भी हमें प्राप्त होता है वही हमारे लिए सर्वश्रेष्ठ होता है। साईं भक्तों, तिरस्कार यदि बार बार आपका अपनों से ही आपको मिले तो शब्दों का विवाद यह उचित नहीं, क्योंकि जो व्यक्ति आपके महत्व को नहीं समझा वो आपके शब्दों और भावनाओं को क्या समझेगा। इन्हीं बातों को आपको अच्छी तरह से ध्यान रखना है। आज के ज़माने में बिना मतलब के तो कोई बात भी नहीं करता, तो साथ क्या देंगे। ज़्यादा उम्मीद मत करना किसी से, जिससे जितना लगा होता है वही सबसे गहरा घाव पूरी तरह से देता है। देर लगती है मगर समझ आ जाता है, कौन कैसा है नज़र आ जाता है। दिखावा करते हैं कुछ लोग अपनेपन का, वक्त आने पर सब कुछ समझ आ जाता है। मित्रों, पूजा करने का कोई सिद्धांत नहीं है। परमात्मा हर उस दिल की सुनते हैं जो कि पवित्र, निर्दोष और ईमानदार है। इसलिए शिरडी के साईं आपके हर स्थिति में साथ है। इसलिए आप कदापि ही चिंता करिए मत। साईं बाबा आपके साथ है और सदैव रहेंगे। सिर्फ निस्वार्थ मन से आप कहते रहिए, ओम साई राम, ओम साईनाथ। मित्रों, आज का साईं बाबा का संदेश आप अपने मित्रों के साथ तो अवश्य शेयर कीजिए, क्योंकि उन्हें भी ऐसी संदेश अवश्य सुनने को मिले। ईश्वर कहते हैं, तेरा गया क्या जो तू रोता है। इंसान लेता तो यहाँ से ही है, फिर भी क्यों पूरी तरह से रोता है। इसलिए मित्रों, आप कदापि ही चिंता करिए मत। आपको सब कुछ प्राप्त तो हो सकता है, लेकिन सब कुछ प्राप्त होने के बाद भी अगर आप अपने मन को अच्छा नहीं रख सकते तो आपको सब कुछ प्राप्त होना यह भी एक प्रकार पूरी तरह से व्यर्थ है। इसलिए आप चिंता करो मत, सिर्फ जो हो रहा है उसे होने दो। संसार में परेशानी देने वाले की हस्ती कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, पर साईं बाबा की कृपा दृष्टि से बड़ी कभी नहीं हो सकती। यही आपको समझना है। घटिया लोगों की सबसे बड़ी पहचान है कि उन्हें आप जितनी ज़्यादा इज्जत दोगे वो आपको उतनी ज़्यादा तकलीफ़ देंगे। मित्रों, वक्त कभी एक सा नहीं रहता। सुन लो, उन्हें भी रोना पड़ता है जो औरों को रुलाते हैं, क्योंकि यह वक्त है
जो सबको वही देता है जो जिसने बोया होता है। मुश्किलें वे औजार है जिनसे ईश्वर हमें बेहतर कामों के लिए पूरी तरह से तैयार करते हैं। साईं भक्तों, दुश्मनों को हराओ या ना हराओ, लेकिन उनके सामने आप ज़रूर मुस्कुराओ। यही आपको अच्छी तरह से समझना है। मित्रों, अगर आपको साईं बाबा पर विश्वास हो तो अभी कमेंट करिए, हाँ हमें शिरडी के साईं बाबा पर पूरा विश्वास है। साईं भक्तों, आलसी को जो काम कठिन लगते हैं, परिश्रमी को वही काम आसान लगता है। वक्त ने फंसाया है, लेकिन मैं परेशान नहीं। हालातों से हार जाओ, मैं वो इंसान नहीं हूँ। क्योंकि साईं बाबा हर स्थिति में हम भक्त के साथ रहते हैं, इस पर हमारा पूरा विश्वास है। मित्रों, शब्द मुफ्त में मिलते हैं, लेकिन उनके चयन पर निर्भर करता है कि उनकी कीमत मिलेगी या आपको चुकानी पड़ेगी। यही आपको अच्छी तरह से समझना है। एक अच्छी शुरुआत के लिए कोई भी दिन बुरा कदापि नहीं होता। तलवार की कीमत म्यान से नहीं बल्कि धार से होती है। मनुष्य की कीमत धन से नहीं सदाचार से पूरी तरह से आकी जाती है। कोई भी चीज़ पानी से ज़्यादा नर्म और लचीला नहीं हो सकती, फिर भी कोई भी ताकत पानी को रोक नहीं सकती। मित्रों, जीवन में दो लोग जरूर चाहिए। प्रथम एक श्री कृष्ण जी जो ना लड़े फिर भी जीत पक्की कर दे, और दूसरा कर्ण जो हार सामने हो फिर भी साथ न छोड़े। इन दो चीज़ों आपको अच्छी तरह से लक्ष्य में रखना है। बारिश की बूंदें भली छोटी हो, लेकिन उनका लगातार बरसना बड़ी नदियों का बहाव बन जाता है। वैसे हमारे छोटे छोटे प्रयास भी जिंदगी में बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं। इसलिए आप प्रयास करते रहिए, तभी आपकी प्रगति होगी। कांच के टुकड़े बनकर रहोगे तो कोई तुम्हें छुएगा भी नहीं। जिस दिन दर्पण बन जाओगे तो बिना देखे कोई रहेगा नहीं आगे। अब तुम्हारी सोचे। शिरडी के साईं कहते हैं, व्यर्थ बोलने की अपेक्षा मौन रहना यह वाणी की प्रथम विशेषता रहती है। सत्य बोलना यह वाणी की दूसरी विशेषता है। प्रिय बोलना यह वाणी की तीसरी विशेषता है, और धर्मगत बोलना यह वाणी की चौथी विशेषता है। यह चारों ही क्रमश एक दूसरे से श्रेष्ठ है। मित्रों, संसार की किसी भी वस्तु, स्थान, व्यक्तिपद, मान आदि को पकड़कर न रखे, क्योंकि जीवन ऊर्जा का एक प्रकार खेल है। यदि कोई चीज़ वास्तव में आपकी है तो आपसे दूर नहीं जा सकती, और जिसे जाना है उसे आप रोक नहीं सकते। इसलिए जीवन के हर पक्ष में उपराम पूरी तरह से रहे, ये आपको अच्छी तरह से याद रखना है। और हर समय कहते रहिए, ओम साई राम, ओम साईनाथ।